घटनाक्रम में जब से विश्वास लगाए हैं तब से आज तक हमारे प्रखंड प्रशासन मुख्य रूप से अपने जैसे हम चुनाव लड़ते हैं, हम लोग राजनीतिक लोग, उस तरह से उन्होंने इस चुनाव को लिया है और उनके गाइडलाइन पर सारा सोची समझी साजिश के तहत सारा किया धारा प्रखंड प्रशासन का है। और इससे मर्माहत होके आहत होके मैं अपनी बात करता हूं और सदस्य क्या करेंगे नहीं जानता हूं। मैं आज अपने पंचायत समिति निर्वाचन से दूसरे मैं प्रतिनिधि हूं और मैं अपने क्षेत्र से, मैं अपने पद से इस्तीफा करने जा रहा हूं। करे हम लोग इसको नहीं मानते हैं, हम लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, है कानून है, हम लोग कानून में जाएंगे इस मैटर को लेकर। और पंचायत में अब संजय जी भी बोले ही हैं कि त्याग पत्र, हम लोग भी त्याग पत्र देने जा रहे हैं पंचायत समिति सदस्य। तिहाई सदस्य उपस्थित नहीं हुए तो नियमानुसार कोरम के अभाव में आज का बैठक जो है ये असफल माना गया। यानी आज जो वर्तमान उप प्रमुख के विरुद्ध माननीय सदस्यों द्वारा जो अविश्वास लाया गया था, वो इस विभागीय पत्र और न्यायालय के आदेश के आलोक में, इस विभागीय पत्र के आलोक में हम लोगों ने नियमानुसार सारी कार्रवाई की है और इसका फलाफल यही निकला कि जो वर्तमान प्रमुख एवं वर्तमान उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास लाया गया था, वो नियमानुसार कोरम के अभाव में असफल ये घोषित किया गया। उस प्रकार प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ 5 पंचायत समिति सदस्य का इस्तीफा, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न होने से उपजा आक्रोश, प्रशासन पर लगाया लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन का गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं उपेंद्र मुखिया और आप देख रहे हैं समाचार टाइम्स। सीतामढ़ी जिले के चोरोद प्रखंड में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर उपजा विवाद शनिवार को बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में तब्दील हो गया। पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रशासन द्वारा मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने से खफा 5 निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों ने अपने पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस कदम से प्रखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार 7 मार्च 2026 को चोरोद पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए बैठक बुलाई गई थी। आरोप है कि प्रखंड के कुल 9 सदस्यों में से 5 सदस्य क्षेत्र संख्या 2, 4, 5, 8 और 9 के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। सदस्यों का दावा है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पक्ष में होने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया को संपन्न नहीं होने दिया। इस्तीफा देने वाले सदस्यों क्रमशः पूर्व प्रमुख ओम प्रकाश राय, संजय कुमार ठाकुर, हनुमान शरण राय, माधुरी देवी और संतोष कुमार ने अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी को सौंपे गए पत्र में इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रशासन का एक तरफा रवैया और वोटिंग को टालना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि जनमत का भी अपमान है। सदस्यों का कहना है कि जिस प्रशासनिक व्यवस्था में बहुमत के बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन न हो, वहां बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद चोरोद प्रखंड में पंचायत समिति के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जानकारों के अनुसार आधे से अधिक सदस्यों के त्याग पत्र देने से पंचायत समिति के निष्प्रभावी या भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों के ठप होने की पूरी आशंका है। बिहार के पंचायती राज नियमों के अनुसार त्याग पत्र सौंपने के 7 दिनों के भीतर पद रिक्त माने जाते हैं। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाता है, जिसके बाद संबंधित क्षेत्रों में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। इस घटना ने चोरोद की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्षी दलों ने भी इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बहुमत होने के बावजूद मतदान क्यों नहीं कराया गया? क्या प्रशासन किसी दबाव में था? हालांकि वीडियो ने कहा है कि सभी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार किया गया है। अब सबकी निगाहें पुपरी अनुमंडल प्रशासन पर टिकी है कि वे इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देते हैं और पंचायत समिति के कामकाज को सुचारू रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।